अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, पिछले एक हफ्ते से लगातार मुझे टेलीफोन आ रहे हैं और मैंने अखबारों में, मैगजीनों में, ऑनलाइन मीडिया में ये चर्चा सुनी है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव पहले हो सकते हैं। उसका कारण जनगणना है जो फरवरी में होने जा रही है और फरवरी में ही चुनाव भी होने हैं उत्तर प्रदेश के। तो ऐसे में लाजमी है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पहले हों। तो क्या ऐसा होगा? और अगर होगा तो यूपी में असेंबली के इलेक्शंस कितने पहले हो सकते हैं या फिर समय से कराया जाएगा? आज चर्चा हम इसी विषय की करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव वक्त से पहले होंगे। चर्चा इसी विषय की। दरअसल इस देश में जनगणना चल रही है और जनगणना का मुख्य काम यानी गणना वाला काम, काउंटिंग का काम, ये अगले वर्ष यानी फरवरी के महीने में किया जाना है। जनगणना एक बहुत ही व्यापक, बहुत ही सिस्टमैटिक और बहुत ही मैसिव मैन पावर वाला काम है जिसमें जिले की और सरकार की पूरी मशीनरी इन्वॉल्व होती है। तो जब फरवरी में पूरी तैयारियां जनवरी फरवरी में होंगी तब फरवरी में जाकर लोगों की जनगणना हो पाएगी, क्योंकि जनगणना का कार्य में कोई एरर नहीं आनी चाहिए। बहुत ही मैसिव काम होता है ये। तो जब फरवरी में जनगणना के काम में सब कोई लगा होगा तो फिर यूपी में चुनाव कौन कराएगा? उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सर्वविदित है कि जनवरी मिड तक यानी 15 से 20 जनवरी तक आचार संहिता की घोषणा होती है और फरवरी महीने में वोटिंग और मार्च के पहले हफ्ते तक वोटिंग और 10 मार्च के आसपास तक परिणाम आ जाते हैं। यह सिलसिला 2007 से चल पड़ा है। बहुमत की सरकारें और समय पर चुनाव, ये 2007 से सिलसिला हमारे प्रदेश में शुरू हुआ है। तो यानी चुनाव कब होता है? जनवरी, फरवरी और मार्च के प्रथम 2-3 सप्ताह तक। लेकिन उसी वक्त तो जनगणना भी होगी फरवरी में। फिर कैसे होगा चुनाव? यही वो सवाल है जो इन दिनों राजनीतिक दलों के बीच, नेताओं के बीच, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच और पावर कॉरिडोर में चर्चा इसी बात की है कि क्या उत्तर प्रदेश में चुनाव वक्त से पहले होगा? अगर होगा तो कब होगा? संवैधानिक रूप से केंद्रीय चुनाव आयोग को इस बात का हक है कि वो किसी भी राज्य में जहां पर चुनाव होने वाला हो वो 6 महीने पहले अधिसूचना जारी करने का अधिकार होता है। यानी तयशुदा समय से 6 माह पूर्व भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। वो समय कब होता है उत्तर प्रदेश में? चूंकि मई में विधानसभा की पहली बैठक हुई थी तो जोड़ा उससे जाएगा। इस हिसाब से अक्टूबर नवंबर का जो वक्त है वहां से चुनाव आयोग के पास उत्तर प्रदेश में चुनाव कराने की कमांड आएगी। तो क्या दिसंबर जनवरी में चुनाव करा लिए जाएंगे और फरवरी के पहले हफ्ते तक वोटिंग, काउंटिंग? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो जनगणना का काम प्रभावित होगा। तो चुनाव आयोग का इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं है, लेकिन यह टकरा रहा है आपस में, जनगणना और यूपी का विधानसभा चुनाव। और ये टकराहट सबको स्पष्ट रूप से दिख रही है। दोनों संवैधानिक काम है, चुनाव कराना भी और जनगणना भी। तो विकल्प ये बचता है कि दिसंबर जनवरी के बीच चुनाव करा लिए जाएं, जनवरी लास्ट या फरवरी के पहले हफ्ते में काउंटिंग हो जाए या जनवरी में काउंटिंग हो जाए। या समय पर्याप्त है, फरवरी में काउंटिंग कराने के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल में चुनाव करा लिए जाएं। क्या ऐसा भी संभावना है? लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश में चुनाव फरवरी में ही हुए हैं, जनवरी में अधिसूचना आई है और मार्च में चुनाव। तो या वक्त से पहले होगा और या फिर तयशुदा वक्त के बाद, लेकिन संभावना पहले की अधिक है। तो अगर चुनाव पहले होते हैं तो क्या सत्तारूढ़ दल और प्रतिपक्ष इसके लिए तैयार है? क्या प्रशासनिक मशीनरी इस काम के लिए रेडी है? और क्या चुनाव आयोग भी इसके लिए तैयार है कि उत्तर प्रदेश में वक्त से पहले चुनाव हो जाए? तो आज हम यही संभावनाएं तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा होगा और अगर होगा तो कब होगा। तो आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट।
अगर चुनाव कोई तकनीकी इस तरह के कार्ड बनते हैं जिस वजह से भारत निर्वाचन आयोग महीने 2 महीने पहले आगे पीछे कराने का निर्णय लेता है तो कोई समय पूर्व चुनाव नहीं कहा जा सकता। महत्वपूर्ण कोई कार्रवाई, जनगणना जाता महत्वपूर्ण या अन्य कोई ऐसा कार्ड बनता है तो ये भारत निर्वाचन आयोग अंतिम 6 महीनों में सारे अधिकार उसके अधीन होते हैं कि वो चुनाव को थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकता है। तो कांग्रेस की पूरी 403 में सीटें की तैयारी है। कैंडिडेट हम लोग फाइनल कर रहे हैं धीरे धीरे। लगभग उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 40-50 लोगों को चयनित कर चुकी है जिनकी जल्द ही घोषणा होने वाली है। कांग्रेस पूरी तैयारी में है और 403 सीटों पे पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी। जनता इस सरकार को हटाने के लिए तैयार हो गई है। उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का शंखनाद हो गया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मालूम हो गया है कि उनका जाना तय है। इसलिए किसी भी कीमत में वो चुनाव पहले नहीं कराएंगे। इसीलिए हार की डर से उन्होंने जिला पंचायत और ग्राम पंचायत चुनाव भी टाल दिए हैं। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे डॉक्टर राजपाल कश्यप, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव, के पटेल राष्ट्रीय महासचिव हैं अपना दल के, आलोक अवस्थी जी मेरे साथ हैं, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और ब्रजेश शुक्ला जी बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। आलोक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?